राम राम। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास टाइम कम है, या फिर हम ये कहें लिमिटेड टाइम है, 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम है, हो सकता है सबके पास कम टाइम हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 10-10 साल पड़े तैयारी के लिए। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बहुत सालों तक तैयारी कर पाओ, तो हम तुमसे चाहते हैं एक शेड्यूल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम 1000 घंटे लिख दो। 1000 घंटे का एक शेड्यूल तैयार करो। उस 1000 घंटे को इस तरीके से ब्रेक डाउन करो जिसमें कि तुम सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करो। अब देखो, एक दिन अभी 1000 वीडियो कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम एक एक वीडियो को बोर्ड पे तुम्हें करके समझाएंगे, यकीन मानो तुम्हें बहुत बेनिफिट उससे ज़रूर मिलेगा। 1000 घंटे का ब्रेक डाउन तुम्हें यार इस तरीके से करना है कि 1000 घंटे में 60% टाइम पे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में टाइम लगता है। 60 नहीं तो कम से कम 50%, इतने में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि 1000 घंटे का मतलब समझ रहे हो? 1000 घंटे का मतलब ये होता है एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले तुम्हारे 1000 घंटे पढ़ाई के कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब तुम 10 घंटे डेली पढ़ो 100 दिन तक, या फिर 8 घंटे डेली पढ़ो 4-5 महीने तक, वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे करना है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 1000 घंटे, ठीक है? 1000 घंटे किसी भी एग्जाम को खत्म करने के लिए 1000 डेडिकेटेड घंटे चाहिए हमें। मतलब 1000 डेडिकेटेड घंटे का मतलब समझ रहे हो कि इस तरीके से चाहिए कि उन घंटे में तुम बीच में कोई भी दूसरी एक्टिविटी ना कर रहे हो, ठीक है? अब तुम्हें करना क्या है, इन 1000 घंटों को इस तरीके से तुम्हें ब्रेक डाउन करना है कि तुम्हें सबसे पहले 50% या 60% टाइमिंग पे तुम्हें सिलेबस को खत्म करना है। अब इसको तुम लिख दो कि 500 घंटे हैं तुम्हारे पास जिसमें कि तुम्हें सिर्फ सिलेबस को खत्म करना है। अब इन 500 घंटों को ब्रेक डाउन कर दो कि मैथमेटिक्स को कितना समय देना है, जनरल स्टडीज़ को कितना समय देना है, करंट अफेयर्स को कितना समय देना है, और इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दोगे तो इससे ये होगा कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइमिंग मिल जाएगी। और जब तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की वैलिडेशन टाइमिंग होती है या फिर एक डेडलाइन होती है, तब तुम उसको उतने टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है? जैसे कि 20 ओवर में इतने तुम्हें रन बनाने हैं तो तुम 18वें-19 ओवर से गियर चेंज करना चालू कर देते हो। खैर, 50% 60% सिलेबस के लिए निकल गया, बाकी के 500 घंटे बचे जिसमें कि 20% टाइमिंग, बाकी के 50 का 20% टाइमिंग आपका उसमें होना चाहिए, क्या कहते हैं उसका, प्रीवियस ईयर पेपर में होना चाहिए, या फिर जो भी अभी तक पैटर्न में पूछे जा रहे थे उनके हिसाब से होना चाहिए। लीस्ट जो लास्ट में आपके टाइमिंग बचता है, जो 25 से 30%, 300 या 250 घंटे, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? शुरुआत के 500 घंटों में सिलेबस करेंगे हम, अगले भी 200 घंटे में हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है? आखिरी के जो वैल्यूएबल 300 घंटे बचते हैं, उन घंटे में सिर्फ हम करेंगे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यकीन मानो इन्हीं 3 पिलर पे पूरी तैयारी टिकी है, और बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब डेली करना रहता है तब वो सिंपल रह नहीं जाती हैं, क्योंकि एक काम को तुम्हें अगर दिया जाए 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, तुम कर ले जाओगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि 6 महीने सिर्फ वही करना है तो उसमें बोर हो जाओगे, और वही जिताता है तुम्हें, उसी से एग्जाम निकलेगा, उसी से सब कुछ होने वाला है, ठीक है? राम राम, जय।